ग्लेशियर 10 लाख, वही से काफी हो गया क्या? हमारा जिंदगी 10 लाख के लिए जी रहा है क्या सर? यही पूछना चाहती हूँ। हम जस्टिस चाहिए हमको। कौन किसने किया है? ये आतंकवादी कौन है, क्या है? वो लोग लगातार उसका काम है ना, इतना इंटेलिजेंट है वो लोग का। कोई भी यूनिफॉर्म वाला को एम्बुश करो या कुछ करो, उसी में तो तुरंत आता है इसने किया है, उसने किया है। पर तकलीफ झेल करके हमने वो फ्लाइट का टिकट पाई छोड़ करके फ्लाइट के टिकट में आया है, क्योंकि हमको तो वो नेशनल हाईवे में जा नहीं पा रहे। उधर पे बहुत वो आतंकवादी ने बहुत रोक के रखा है, हमको जाने नहीं दे रही है। उसका माँ है हम, वी आर मदर ऑफ our country, not only the Manipur. We love our country, India. We love our state. We want to demand something to India government. Stop illegal immigrant from Burma. Secure the northeast border. Save India, save Manipur, northeast. हाँ, मरे जिंदा रहे या कुछ भी, पर वो लोग दिया नहीं। तो फिर भी हम डेथ सर्टिफिकेट तक तो दे दो, मर चुका है समझ करके हम लोग थोड़ा सा शांति में। हाँ, तो उसी में ने डिसीजन ऑनलाइन में करता है। ये उसका असेंबली का प्रॉमिस लेना था, वो ऑनलाइन में करता है। वो एथिक्स भी ना, जो संविधान देता है ना, स्टेट का भी संविधान होता है असेंबली, उसी का सब वो लोग बर्बाद कर दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं यही लीडर लोग रहेगा तो आपका नाम भी खराब हो जाएगा। मोदी जी, अमित शाह जी, आप समझना चाहिए, हर स्टेट में आप सुरक्षा करते हैं, इस तरह का मणिपुर में करो आपका। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल ठीक आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो माताएं हैं जो मणिपुर की रहने वाली हैं। और मणिपुर की जो ये महिलाएं हैं, ये लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि बीते जो 3 साल के अंदर मणिपुर के अंदर में जो पहले हिंसा हुई, जो 3 साल पहले, और 3 मई की बात ये बताई जा रही है और 2023 की बात बताई जा रही है, इसके अंदर में मणिपुर के अंदर में शांति बहाली को लेकर के जो स्थितियां वहां पर इस समय मणिपुर के अंदर में बनी हुई है, उन स्थितियों को सही करने के लिए आज जंतर मंतर पर जो है वो एक अपील करी जा रही है। शांतिपूर्ण जो है वो प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मणिपुर के अंदर में शांति बनी रहे, वहाँ की स्थितियाँ जो है वो सही तरीके से बहाल हो सके। इस मांग को लेकर के आज केंद्र सरकार को अपना ज्ञापन ये लोग सौंपेंगे। एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनकी मांगों को लेकर के क्या क्या कहना चाहते हैं और सरकारों तक अपनी आवाज क्या पहुंचाना चाहते हैं। शांति की बहाली चाहते हैं और जो 3 साल जो आप बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है मणिपुर के अंदर में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं घटनाएं भी हो रही हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग हैं और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर में गया, लेकिन कोर्ट जो है उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। हमारे साथ में मैम जुड़े, एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा, नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रोमिता है, मणिपुर से आ रही हूँ। हाँ, माँ लोग के साथ वो हम 11 महिलाएं आई है इधर, बहुत सारे तकलीफ के बाद झेल करके कि हमने वो बहुत सारे तकलीफ झेल करके हमने वो फ्लाइट का टिकट पाई छोड़ करके फ्लाइट के टिकट में आया है, क्योंकि हमको तो वो नेशनल हाईवे में जा नहीं पा रहे। उधर पे बहुत वो आतंकवादी ने बहुत रोक के रखा है, हमको मतलब जाने नहीं दे रही है। हाँ, उसको रोक रखा है। हाँ, रोक रखा है हाईवे पे, मगर हम उधर, हाँ, उसकी वजह से हम वो हाईवे पे जा नहीं पा रहे। 3 साल से जा नहीं पा रहे। और उसके ऊपर हमको हर रोज 23 मई 2023 से आज तक वो मरवा रही है। कौन किसने किया ये सब वो बोल रहे हैं कि NIA को सौंप दी, और ये वो जो भी है सरकारी पुलिस ने सौंप दी, ये केस लगा दी ये सब, मगर ग्राउंड में तो कोई न्याय नहीं मिल रही है। वो कोई भी न्याय नहीं मिल रहे। आपको पता चलेगा कि वो जो विक्टिम का फैमिली मिलके, क्योंकि विक्टिम फैमिली में तो कोई न्याय नहीं रही, खाली वो कंपेंसेशन का बात कर रही है। वो कहाँ मर गया, उसका बॉडी कहाँ तक गई, वो मिल नहीं रहे। आपको भी दिख पाएगा जो मिसिंग बहुत सारे भी मिसिंग है, और जो मिसिंग नहीं है वो मार के वो रख दिया, वो जो भेज दिया घर को, वो उस सब को लेके आपको पता चलेगा कितना वो तकलीफ में है हम। क्योंकि वो इम्फाल वैली एरिया से वो जो एक कम्युनिटी है मैते जा नहीं पा रहे बाहर,
क्योंकि वो चारों रास्ते सब बंद है, आतंकवादी ने रुक के रखा है। वो जो एक सरकारी वो इंडिया गवर्नमेंट के साथ वो जो एक पार्लियामेंट वो मिलिट्री है, उन लोग ने वो भी वो बफर जोन बोल के सब रुकवा दी, क्योंकि वो बोल रहे कि दोनों तरफ से कुछ चल रहे तो वो फेल ना पड़े। जैसे हाँ, वो सीलिंग कर देते हैं, हाँ सील करके रखा है, क्योंकि हम उधर जा नहीं पाएंगे। हम तो नहीं बोल रहे कि हाँ, हमको भी मानते हैं कि उस 3rd मई 4th मई 5th मई तक 2023 तीन वो जो दिन में तो वो सब चल रहे थे। हमने हमारी वो जो कम्युनिटी से उन लोग की कम्युनिटी वो सब लड़ाई चल रहे थे, बहुत सारे मर चुके हैं उसमें, क्योंकि वो है मोब का है। तो इस तो 3 साल तो हो गए ना, 1-2-3 वो जो दिन के लिए तो हम भी मान लिया कि हमने भी किया है, उन लोग ने भी। अब तो 3 साल हो चुकी है। अब वो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर है, उनके पास बहुत आर्मी है, ये सब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमको लगता है, हम तो जानते हैं उधर से कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उन लोग ने बफर जोन ये लागू करके ना कुछ इधर उधर नहीं कर पा रही है, हमको पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी जी से कहना चाहती हूँ, हमको भी हम उधर से वो इधर तक आ गए, क्योंकि उधर से जो हमने आवाज उठाया था, किसी कोई ना कोई यूज करके दवा दी, तो इधर जो भी करके जो भी पाई चोर करके हमने फ्लाइट टिकट मंगवा के वो इधर तक आ गए। खाली वो आने के वो आपको वो जो ये मांग कर रहे हो कि उधर शांति जल्द से जल्द लागू करे। हाँ, शांति करे। जो भी है कम्युनिटी, जो भी गलत किया है कम्युनिटी को छोड़े, जो भी है गलत किया, टेररिस्ट का काम किया, उन लोग को चुन चुन के निकाल दीजिए। आपको भी पता है इंडियन मिलिट्री वगैरह है वहाँ पे, क्या है? इंडियन मिलिट्री मीन्स वो जो आर्मी वाला। हाँ, आर्मी वाला बहुत सारे है। वो जो वहाँ से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है? मदद तो मिलती है। वो लोग वो खाली वो जो वैली को राउंड करके वो सुरक्षा में रख रही है, ऐसा बोल रही है, मगर हाँ राउंड करके वो हिल तक जाने नहीं दे रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम हमारी सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से जो भी करके बातचीत करके ये सब संभाल लीजिए, शांति ला लीजिए। और वो हमारे हिसाब से तो वो बाहर से बहुत सारे घुस चुके हैं, इलीगल इमिग्रेंट बहुत सारे घुस चुकी है। वो घुसने के बाद ये सब हो रही है, जो भी कर रही है। उन लोग के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है। वो बोलेगा वो विलेज वॉलंटियर है, उन लोग के पास कहाँ से आया? कोई तो है उसके पीछे। तो वो ढूंढ के हमारी वो जो नॉर्मल कम्युनिटी है, नॉर्मल पीपल है, उन लोग को तकलीफ ना दे, वो शांति ला दे, जो भी करके। और जो अमित शाह जी ने भी बोला एक बार वो आसाम में कि वो नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी घुस चुका है, इलीगल इमिग्रेंट घुस चुका है, वो निकालने के लिए कोई भी किसी तरह वो गवर्नमेंट को भी सौंप दिया। 2025 सितंबर ने एक सेंटर ने एक दिया एक ऑर्डर कि वो इलीगल इमिग्रेंट निकालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही उसका ये है, अथॉरिटी है। तो हाँ, वही निकाल पाएंगे। मगर उन लोग को पता है, क्योंकि हमारी स्टेट सरकार ने तो कुछ नहीं किया है, तो भी उन लोग के कुछ नहीं किया। इसलिए हम इधर तक आके वो मांग कर रही हूँ कि मणिपुर को एक बार फिर से बाहर किया जाए, शांति करने। थोड़ा बात कीजिए। हम मणिपुर का माँ है, we are mother of our country, not only the Manipur. We love our country, India. We love our state. We want to demand something to India government. Stop illegal immigrant from Burma. Secure the northeast border. Save India, save Manipur, save northeast. Stop poppy plantation in Manipur hill areas. Save forests of our country. Save forests of our state. अपने बच्चों के लिए भी और अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए जो है वो शांति की एक बहाली मांग रही है। केंद्र सरकार से जो है वो बोलना चाहती हैं, और अभी जो है वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं, क्योंकि जो राज्य मार्ग हैं उनको जो है वो रोक दिया गया है। जैसा पता लगा है कि वहां पर जो आतंकवादी संगठन है या जो टेररिस्ट है, उन्होंने जो है वो जो कहीं ना कहीं मार्गों को जो है वो रोक रखा है। तो इनको हवाई यात्रा करके यहाँ पर पाई पैसा जोड़ करके वो लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं।
जुड़ेंगे और भी लोगों के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आज का जो प्रदर्शन है क्या इसके ऊपर में भारत सरकार क्या किसी तरीके से संज्ञान लेगी। वो माएँ हैं, वो महिलाएं हैं जो लगातार शांति की एक अपील करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने शहर के लिए। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि 3 साल होने के बाद भी आज भी मणिपुर के अंदर में जिस तरीके से आग लगी हुई है, ये अपने आप के अंदर में कहीं ना कहीं हमारे देश को जो है वो विचलित करती है। वो तस्वीरें दिखाती है कि आखिर में कब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए। एक माँ हमारे साथ में जुड़ी हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे मिसिंग हुए और आज तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया, वो माएँ लगातार दरबदर ढूंढती हैं अपने बच्चों की, एक ऐसी पुकार सुनने को समझती है कि आखिर में मेरा बच्चा कहीं तो मिलेगा, लेकिन नहीं। क्या कारण हो सकता है? मैं पहले परिचित करूं। मेरा नाम टी.आई. सुजाता देवी, मैं इमा के महिला का प्रेसिडेंट हूं। मैं मणिपुर से, हम 11 लोग वहाँ आए थे इधर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए। यही तो सर प्रॉब्लम है, मणिपुर में 3 साल के ऊपर हो गया है अभी, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पहले सरकार था उसी में भी दिक्कत, उसके बाद प्रेसिडेंट बुलाया था उसी में भी ठीक हो जाएगा सोच रहा था, उसी में भी दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद नया लीडर आज चेंज कर दिया था, उसी में भी हमने सोचा था ये कैबिनेट का वो लोग जो फंक्शन कर रहा है, नागा से एक डिप्टी सीएम और कुकी से एक डिप्टी सीएम, तो तीनों मिला करके थोड़ा सा तो ठीक कर देगा। पर इसी में भी और ज्यादा तकलीफ हो गया है। पहले तो हमारा मैतेई तक का यही प्रॉब्लम था, अभी तो नागा तक भी पहुंच गया है। ये एम्बुश करके मरवाया, हमारा भी जेनोसाइड टाइप बम ब्लास्ट या और खुशी से वो ये एम्बुश करना काम, ये सब हो रहा है। क्योंकि हम लोग तो डिफेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मतलब कि वो उसी टाइम में जो प्रेसिडेंट के टाइम में बोल रहा था, जो हमारा विलेज वॉलंटियर जो डिफेंस करने के लिए उसके पास आर्म था, तो उधर का जो गवर्नर है अजय वाला जी, उसने कह रहा था ये सब सरेंडर करना चाहिए, अभी वो पूरा कंट्रोल कर देगा। तो हम शुरू में हमारा बच्चा तो माँ लोग के साथ करके हाँ ठीक है वो गवर्नमेंट ठीक करेगा, तो हम लोग भी जरूरत नहीं है बंदूक पकड़ने का, आर्म्स पकड़ने का, दे देते हैं। तो हम लोग का पूरा सरेंडर कर चुका था। उसके बाद कुछ ठीक नहीं हो रहा था, वो लोग तो जलाना चाहते हैं तो चलाते रहते, हर जगह फायरिंग करते रहते। और हमारा जो हिल के मंदिर में रहता है उसी में भी हमको अलाउड नहीं करता है, हमको जाने के लिए मांग करता है तो नहीं आ सकता है, इस तरह का फायरिंग करता है रात को। तो ऐसा हो रहा था, तो हमने सोचा था गवर्नर ये प्रेसिडेंट रूल भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करें हम लोग, उपाय है नहीं। तो उसके बाद नया लीडर चेंज करेगा तो ठीक रहेगा, यही सोच करके हम लोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जो लीडर है वो एक्सेप्ट कर लिया था। पर इसी में भी और तरीके से ये बम ब्लास्ट, जो बच्चे 5 इयर्स का एक बेटा और वो 6 मंथ का एक बेटी मरवाया था बम ब्लास्ट के कारण, उसका बाप भी एक उसके अंदर में भी टेररिस्ट हाँ आतंकवादी वही होते रहते हैं। पर हम लोग ने बोला भी था ये सू के कारण हो रहा है, आप लोग ने भी खुद कह रहा है, जो रूलिंग का जो था ना MLA वो भी कह रहा था सू के कारण हो रहा है। तो ठीक है, पहले का जो गवर्नमेंट था कांग्रेस का उसने सू लगा दिया, तो अभी बीजेपी डबल इंजन सरकार हटा दो। पर वो लोग भी एक्सटेंड लेते रहते। पर जो जितना वो लोग फौजी भेजे है मणिपुर में शांति सुरक्षा के लिए, वो किया नहीं है। ठीक है, वो जो MLA का उसका बाउंड्री को कवर अप कर रहा है, सिक्योरिटी लगा रहा है, प्रजा का तो कुछ नहीं। प्रजा कुछ आवाज उठाएगा उसी के लिए डिफेंस आया जाएगा जी फौजी लोग। और हमने जो वो लोग का फायरिंग करता है उसको डिफेंस करो बोलने से ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि सू के कारण। तो इसके अंदर में तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं, फिर उसके बाद में केंद्र सरकार है, लेकिन इसके ऊपर में क्या दोनों सरकारें जो है बिल्कुल चुप और खामोश वही तो इसीलिए हम लोग रह नहीं पा रहा था, क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमने इतना आवाज मणिपुर में उठाया था, हमारे स्टेट सरकार को कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। तो कभी इस बार मर रहा था तो बोला NIA ने सौंप दिया है एक्सग्रेशियर 10 लाख, वही से काफी हो गया क्या? हमारा जिंदगी 10 लाख के लिए जी रहा है क्या सर? यही पूछना चाहती हूँ। हम जस्टिस चाहिए, हमको कौन किसने किया है, ये आतंकवादी कौन है, क्या है, वो लोग लगातार उसका काम है ना, इतना इंटेलिजेंट है वो लोग का, कोई भी यूनिफॉर्म वाला को एम्बुश करो या कुछ करो उसी में तो तुरंत आता है इसने किया है उसने किया है। पर हमारा प्रजा का इस तरह कर रहा है। आर्मी के अंदर कमल बाबू मर गया है, गुम हो गया है। जीरी में जो हो रहा है किडनैप करके वो 6 लोग मरवा दिया है, 3 बच्चा था उसमें भी 3 औरत था। तो यही सब का तो कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है।
यही तो प्रॉब्लम है सर, इसीलिए हम चाहते हैं, हम तो 10 लाख के ही जिंदा है क्या हम लोग? कुछ मरवा देगा, बोलतेगा 10 लाख आपके ऊपर दे देगा, एनआई को सौंप दिया है केच, ऐसा थोड़ी ना करता है क्या? अगर 10 लाख देने से ही अगर जीवन वापस हाँ तो अब हम भी दे सकता है ना, 10 लाख दे देगा, मेरा बच्चा जो मर रहा है दोनों को 20 लाख दे दे, तुम मैं दे दो, लेकिन बच्चा मेरा मैं बच्चा, हाँ वही मैं तो पूछना फायदा चाहती हूँ, वही तो, क्योंकि पूरा खिलौना जैसा टाइप हो गया हमारा जिंदगी। मणिपुर भारत का एक नागरिक है, हम लोग भी नहीं, ये सब आ रहा है, हम भी नागरिक नहीं है क्या? हिंदू है वहां में भी, सब रिलीजन है वहां में भी, तो हम सुरक्षा के लिए बोलते रहते हैं हर स्टेट जाकर, तो उसका वोट के टाइम हो या कोई भी, उसी टाइम में तो प्राइम मिनिस्टर बोलते रहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मणिपुर का बेटी बेटी नहीं है क्या? वहां पे जिंदा जला दिया जाए। वही तो यही सब होने दे रहा है। हाँ से स्टेट का जो भी एमएलए मिनिस्टर हो, उसका प्रॉब्लम होने से भी वो सुधरने के लिए बोल सकता है ना, क्योंकि बाप का बाप है वो। हमारा स्टेट का जो भी मिनिस्टर एमएलए है उसका बाप है ना ये सेंट्रल सरकार, तो उसको सही रास्ता लाना चाहिए। हम लोग पार्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मणिपुर में बीजेपी रहो या कांग्रेस रहो, जो कोई भी रहो पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, प्रजा का प्रोटेक्शन। प्रॉपर्टी तक तो छोड़ दो, प्रजा का भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहेगा तो हम कैसे रहेगा, कैसे नहीं आवाज उठाएगा? हम के द्वारा जो आप लोगों को जो मिलनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन आपको देनी चाहिए थी, कि ये उन्होंने कुछ नहीं। ये देखो ये हमने हाई कोर्ट में ये नेशनल हाईवे का वो लोग कह रहा था ना खोला है, तो हमने वहाँ पे भी आतंकवादी, हाँ वही तो जाने दे नहीं दे रहा है, तो हमने ये सरकार तो बोल रहा है क्यों जाने नहीं दे। हाई कोर्ट में हम लोग ने तारीख वो केस किया था, तो पहल डाली थी, तो उसी में भी तारीख से तारीख ले रहा है, अभी 15 तारीख को है। वो सरकार चलने के लिए बोल रहा है, तो कोर्ट में भी कह सकता है ना, हाँ अब सब तो फ्री है, तो कोर्ट तो मना कर रहा है, नहीं जा सकता है, तो कौन किसका बात हम सुनेगा? या सरकार का सुनेगा या हमारा लोग का सुनेगा? तो लोग का सुनना हमारा काम है, क्योंकि हम लोग संविधान के नीचे ही रह रहा है ना, तो इसीलिए ये संविधान के कारण हम पूछना चाहती हूँ, भारत का संविधान मणिपुर प्रजा का कोई भी उसमें नहीं है क्या? वही तो पूछना चाहती हूँ। ये इसके अंदर भी एक चीज और मेरे को जो सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, मिसिंग सीन जो मई का 3 2023, इन बच्चों का जो आज तक नहीं पता लग पाया है, इसके लिए अभी तक जो है वो राज्य सरकारों ने कोई ऐसे कदम उठाए जिनका इनका पता लग सके? कुछ अभी तक कुछ किया नहीं है। हम जो आने के पहले ही ये फैमिली लोग का एक प्रेस मीट भी रखा था, उसी में भी वो उसका जो फैमिली वाइफ हो या कोई भी, उसने कह दिया था हम लोग को उसकी का कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ मरे जिंदा रहे या कुछ भी, पर वो लोग दिया नहीं। तो फिर भी हम डेथ सर्टिफिकेट तक तो दे दो, मर चुका है समझ करके हम लोग थोड़ा सा शांति में, हाँ तो उसी में भी बोला है 7 ईयर्स जरूरी है, 7 ईयर्स सुन के, तो 7 ईयर्स इस तरह का दिमाग खराब होकर रहना पड़ेगा, हम 4 साल और आपको रहना पड़ेगा। हाँ तब जाकर के हाँ यही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है, मतलब 7 साल से पहले अभी जो है आपको कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम यही सेंटर को ये सब हो रहा है मणिपुर में, ये सारा कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए हम लोगों ने ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। पॉलिटिक्स हो या राजनीतिक हो, ये खत्म करो। आपको जो हमारा मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का जो रिवोल्यूशनरी है वो अलग तरीके से आप लोग करवा लो ना, प्रजा को बिना तकलीफ करके। प्रजा अभी तक 3 इयर्स बिना उसका घर ना घुसने दे रहा है। ये प्रेसिडेंट रूल के टाइम में बोला था मार्च तक आप लोग घर जा सकता है, तो उसके बाद ये सरकार बना दिया, उसने भी अभी दोबारा और एक्सटेंशन ले लिया है। वो कह रहा है 1 ईयर लगेगा, 1 ईयर और लगेगा घर जाने में, तो यही है प्रॉब्लम। तो जो राजमार्ग जो आप लोगों के जो जैसे बता रहे हैं कि वो सारा बंद कर दिया गया, आप लोगों को मुझे पता लगा कि आप लोग हवाई यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे, तो मतलब क्या परेशानियां हो गई? आने को तो आप राजमार्ग से भी आ सकते थे। वही तो, हम लोग अकेले तो नहीं जा सकते है ना, ऊपर से ये हम लोग यूनिफॉर्म, डर है कहीं ना नहीं यूनिफॉर्म वाला लिखेगा तो हम लोग पूछेगा, जो कांगपोकपी के तरफ से दिमापुर जाने के रास्ते में एक कंगला टोपी करके एक जगह है, उसी में सेंट्रल फोर्स रखता है, तो उसी में हम लोग दिमापुर जाना चाहते हैं बोलने से आप मैते हो क्या पूछ लेगा। हमारे पास में खुद वीडियो भी है,
आपको चाहिए तो मैं भेज देती हूँ। तो मैंने बोला था हाँ सर मैं मैटे हूँ, आपको कहाँ जाना है, मैंने दिमापुर जाना है बाय रोड। हाँ तो आपको अलाउड नहीं है ऐसा कह रहा Allowed नहीं था। है। हाँ खुद यूनिफॉर्म वाला कह रहा है, तो कैसे जाएगा? उसके बिना परमिशन तो जा नहीं सकता है क्योंकि रिस्क है। तो यहाँ जो अभी लीडर आया था वो यही कह रहा है जो डरता है वो नहीं जाता है, जो नहीं डरता है वो जाता है। मतलब क्या है? इस तरह का सुरक्षा करता है प्रजा का। फ्री मूवमेंट का मतलब यही है। जो इतना लंबा रास्ता भी नहीं है, 3 किलोमीटर में ही वो लोग परेशान कर रहा है, तो वहां में लगा दो सेंट्रल फोर्स, उससे भी ज्यादा फोर्स लग जाएगा। हाँ हो जाएगा वो लोग पे। हाँ जो आप सोच लीजिए जो बच्चा गलत करता है उसको पहले बोल देगा, सुन लेगा, नहीं मार रहे तो कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट तो देना हाँ पड़ेगा ना। वो किया नहीं है तो मैं यही तो मैं सोचने लगी। तो अभी ये सेंटर और स्टेट सरकार ना ये जो आतंकवादी घुस रहा है, ये नाको टेररिस्ट है, जो कुकी मिलिटियन है, उसके नीचे में रह रहा है क्या, यही लगने लगी। क्योंकि उसके ऊपर में कुछ एक्शन लेता नहीं है, सू के नीचे में ही सेंटर और स्टेट सरकार रह रहा है, यही लगने लगी। अभी तो ये पूछना चाहती हूँ मैं। लास्ट के अंदर में मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा कि हमारे अमित शाह जी से जो कि मंत्रालय से हैं और माननीय मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी और अमित शाह जी से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग का पार्टी का ये सब हम लोग को इतना मणिपुर में कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ जहाँ आप सुरक्षा कर रहे हैं हर स्टेट में, उस तरह का मणिपुर में भी करो। नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप लोग भी सपोर्ट कर देगा प्रजा लोग। आप लोग क्यों एंटी जैसा टाइप दिखा रहा है? तो जो आपने किया है ना वही के कारण प्रजा गुस्सा हुआ था। आप अभी सुधरने का काम करो। जो आपका लीडर है मणिपुर में जो बैठा है मिनिस्टर एमएलए, उसको समझाओ इस तरह का गवर्नमेंट नहीं चलाता है, इस तरह का ऐसा नहीं करता है, इसको थोड़ा सा पनिशमेंट दो। हाईलाइट और पनिशमेंट अगर करेंगे तो जाके सही। हाँ हो सकता है। तो यही करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हम लोग को जल्द से जल्द, हिंदू है वहां में हिंदू भी रहता है, हर रिलीजन रहता है, सभी का प्रोटेक्शन कीजिए, सभी प्रजा को सुरक्षित से रहना दीजिए। जो रिलीफ कैंप में रह रहा है वो अपने अपने घर में आराम से रहने दो। वहां चला गया वो भी इधर आने दो, यहाँ से उधर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर का मैतेई प्रजा कोई किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं करता है। अभी जहाँ एमएलए तक भी इम्फाल पहुंच चुका हूँ, ठीक है। वो वो खुद नहीं आ रहा है, वो तो हमको नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है। ये कैबिनेट डिसीजन ऑनलाइन में करता है, ये उसका असेंबली का प्रॉमिस लेना था वो ऑनलाइन में करता है। वो एथिक्स भी ना जो संविधान देता है ना, स्टेट का भी संविधान होता है असेंबली, उसी का सब वो लोग बर्बाद कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं यही लीडर लोग रहेगा तो आपका नाम भी खराब हो जाएगा। मोदी जी, अमित शाह जी, आप समझना चाहिए हर स्टेट में आप सुरक्षा करता है, इस तरह का मणिपुर में करो। आपका लीडर मणिपुर में रह रहा है, वो लोग बहुत गलत कर रहा है, उसको थोड़ा सा समझाओ बुझाओ, उसको कुछ तो कीजिए उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वो तस्वीरें थी जो बयां हो रही थी और मणिपुर की तस्वीरें जी दिखाना चाहती थी। वो तस्वीरें मैं लेकर तो आया था और वो लोग कह रहे हैं वो दिखा नहीं सकता है, पर ये तस्वीर ना इसी का एविडेंस है, प्रूफ है। तो हमको दिखाने में तो दिक्कत है, लो से दिक्कत है, पर मरवाने से तो दिक्कत नहीं है। जो मर रहा था ना, जो बच्चा मर रहा था, जो बॉम्ब ब्लास्ट के कारण एक बुढ़ा मर रहा था, उसी लोग का तस्वीर लगाने से तो दिक्कत है, ठीक है। मरवाने से तो दिक्कत नहीं है। तो लो लेता है तो ये तस्वीर का ही रहता है क्या? मरवाना तो लोगों का काम नहीं है क्या? वो सुरक्षा करना उसका काम नहीं है क्या? यही है, मैं दिखाना भी चाहती हूँ मीडिया से, पर ये पुलिस वाला नहीं मान रहा है। मत दिखाओ बोल रहा है। नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप पे आप दे दीजिएगा। ये थी पूरी मणिपुर की वो कहानी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मेरे कैमरामैन अजमत अली के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।